तो उसके बाद क्या होता है, जिस समय वो कान में से उंगली बाहर निकली उसी समय पे वो महात्मा कह रहे थे कि जीवन में एक तो कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और दूसरी बात कि जिसका नमक खाया उसके साथ कभी गद्दारी नहीं करनी चाहिए, नमक हरामी नहीं करनी चाहिए। तो चोर आगे उठा और चला, महल में गया। तो महल के अंदर जैसे प्रवेश, उसने विचार कर लिया झूठ नहीं बोलूंगा मैं, देखता हूँ संत के वचन का पालन करके। तो सीधा महल के अंदर जाने लगा। तो सिपाही ने रोका, कहाँ जा रहा है? चोरी करने। सिपाही ने सोचा मजाक कर रहा होगा, कोई चोर ऐसा थोड़ी बोलेगा। राजा के पास चला गया, राजा के पास जाता, अंदर गया तो मंत्री मिला। मंत्री ने बोला कहाँ जा रहा है? चोरी करने। मंत्री ने भी जाने दिया, भाई राजा ने बुलाया होगा। वो सीधा चोरी करने चला गया। उधर से राजा आते दिखाई दिया। तो मंत्री ने बोला कि भाई कोई व्यक्ति आपसे मिलने आया है। तो उसने बोला मुझसे मिलने तो कोई नहीं आया। बोला आया है, वो बोल रहा था मैं चोरी करने जा रहा हूं। तो दोनों खजान गोश की तरफ जाते हैं। चोर चोरी तो करता है, बांध भी लेता है, मगर भूख लगती है तो पास में रसोई रहती है, जाके कुछ खा लेता है। खाने के बाद में भी वापस उठाने गया धन तो विचार आ जाता है। उस संत ने कहा था नमक हरामी मत करना, नमक खाया तो उस पोटली को वहीं रख देता है, खाली हाथ वापस आ रहा था। मंत्री इधर से जा रहे थे, दोनों मिले। तो कहां से आ रहा है? तो चोरी करने गया था। तो फिर तू चुरा के क्यों नहीं लाया? बोला आज मैंने एक संत का सत्संग सुना, उस संत ने कहा था जीवन में कभी झूठ मत बोलना। तो आपके सिपाहियों ने पूछा तो मैंने सच बोला कि चलो आज सच बोल के देख लेते हैं। दूसरी बात, उस संत ने यह भी कहा था जिसका नमक खाए उसके साथ कभी नमक हरामी मत करना। तो मैंने उस बात का भी पालन किया। तो मैंने आपका नमक खाया, भूख लगी थी, रसोई में जाके कुछ खा लिया। तो राजा उसकी बात सुनकर बड़ा ही हैरान और बहुत खुश हुआ। हैरान तो हुआ ही कि आज के समय में ऐसा भी कोई इंसान है इतना ईमानदार, तो उसको सेनापति का पद दे देता है। और जैसे उसको सेनापति का पद मिलता है, लोग आजू बाजू में उसके सिपाही उसको सलूट मारने लगते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करने लगते हैं। वो चोर का लड़का इतना खुश होता है और अपने मन में विचार करता है, 1 मिनट का सत्संग एक संत का 2 शब्द सुनने से मुझे इतना मान सम्मान मिला, इतना बड़ा पद मिला। तो अगर मैं पूरी जिंदगी सत्संग सुनूंगा, सत्संग करूंगा, तो मेरे जीवन का कितना बड़ा कल्याण हो सकता है और मेरे जीवन का कितना बड़ा उद्धार हो सकता है, कितना बदलाव आ सकता है, ये विचार कर लेता है। और वो अपने घर जाता है, अपने पिता के पास जाता, पिता देखता है तो बोला ये क्या है? बोला अगर मैं आपकी बातों के भरोसे चलता, आपने जो शिक्षा दी, तो न जाने मेरा जीवन कैसा होता, शायद पूरा जीवन नरक हो जाता। मगर एक संत के 2 शब्द मैंने सुने और मेरा पूरा जीवन बदल गया। देखो आज मैं एक राज्य का सेनापति बन गया। तो सत्संग का इतना बड़ा प्रताप है। सत्संग में जाना चाहिए, संतों के सत्संग को सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए और ऐसे महापुरुषों को नेता